शून्य हिया है। अब बोलो काय को बोला अपन, मिथ्यात्व, अविरति और अज्ञान, इन तीनों को यहां पुण्य पाप नाम दिया। पुण्य पाप को धार में धार एकता शून्य हिया है। हृदय उसका शून्य हो गया है आत्मज्ञान से। काय से शून्य हो गया है? आत्मज्ञान से। अरे शिखरनी पी माने गो दूध पिया है। अब शिखरनी जानते हो आप किसे बोलते हैं? शिखरनी एक छंद भी होता है जिसमें भगवान महावीर की भक्ति, महावीराष्टक स्तोत्र है। इस पुराने जमाने में दही में और चीनी गुड़, दही गुड़ होता, चीनी तो थी नहीं उस जमाने में, तो उसमें लिखा है ना, कोमल साल में गाथा आती है कि क्या 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 पंक्ति है वो, दधि गुड़ मिग्धम, दधि और गुण के मिला हुआ जैसा मिश्र गुणस्थान के लिए आता है, तीसरे गुणस्थान के लिए कि खट्टा है कि मीठा, वो दही भी खट्टा लेना है। आजकल जैसा मीठा दही नहीं। क्यों? कैसा था? मीठा नहीं है दही, तो शक्कर डाल दे। नहीं नहीं, जिसमें खटास पैदा नहीं हुए हो ऐसा दही। क्यों? तो खट्टा दही और मीठा गुड़, उन दोनों को मिला दो तो वे बहुत मादक हो जाते हैं, नशा आ जाता है आलस का। वैसा नशा नहीं आता है शराब जैसा, भांग जैसा। वो ऐसे जीव जंतु भी पैदा हो जाते हो, ऐसी बात भी नहीं है उसके साथ में, समझ गए ना। लेकिन वो मादक हो जाती है, मादक हो जाता है तो आलस आने लगता है, तो वो प्रवचन भी वैसे ही सुनता है। हाँ हाँ, हाँ बोलता रहता है, क्योंकि लोग समझेंगे मैं सोया नहीं हूँ, मैं सब सुन रहा हूँ। तो उसको बोलते शिखरनी। अब आजकल वो उसका बन गया श्रीखंड। अब तो ना तो वो दही, अब दही में चीनी आ गई, वो श्रीखंड बन गया ना। और कहते हैं खीर खांड खा करके और आराम से सो रहा, कि श्रीखंड खाओ और सो जाओ आराम से। तो क्या शिखरनी पिया तो शिखरनी है, और ऐसा समझ रहा है दूध पिया है। वो दूध जैसी ही रहती होगी पतली, वो आज जैसा श्रीखंड तुम जमा देते हो ऐसा नहीं, वो पतली रहती होगी और पीते होंगे कि वो पीने की चीज थी। ये श्रीखंड तो खाया जाता है, समझे ना। तो कहते मैंने गाय का दूध पिया है, गाय का दूध तो उसमें है, ये पक्की बात है। ऐसे ही राग मिश्रित ज्ञान को कहता है और समझता मैंने आत्मज्ञान किया है, होता है वो राग मिश्रित ज्ञान। अरे शिखरनी पी माने में गो दूध पिया है, कि मैंने गाय का दूध पिया है और पीता है शिखरनी, उसमें खूब डाल के। बोलो वास्तव में जितने भी लोग हैं वे दूध पीते हैं कि शिखरनी? अगले डायबिटीज वालों को छोड़ देना। क्यों छाबड़ा जी? नहीं अभी यार लोग कहेंगे छाबड़ा जी देखो तो डॉक्टर साहब ने कह दिया जब तुम शिखरनी पीते हो, शिखरनी पीते हो, शिखरनी पीते हो। भाई अरे हमारे दोस्त ने इसलिए कह दिया, तुमसे कुछ कहने में डर लगता है भले आदमी। हम तो अपना प्रेम प्रदर्शित करते हैं और तुम्हें भलाई बुराई के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। हम किसी की पीठ ठोकते हैं बगल वाले की तो गुस्से में ठोकते हैं, हम तो बहुत प्रेम से ठोकते हैं। क्यों? उसे द्वेष लगता है तो भैया हम हाथ जोड़ते हैं, नहीं बोले माफी मांग लेते हैं, क्या तकलीफ हमारी। हम किसी को याद करते हैं क्यों? तो गुस्से में करते हैं कि प्रेम से बोलो। आपको ऐसा लगता है कि हम उसकी मजाक उड़ा रहे हैं? क्यों? छाबड़ा जी श्रीखंड खाते हैं तो खाते हैं, उसमें क्या है?
अरे सभी खाते हैं। मैंने बोला ना छाबड़ा जी का नाम हम ले सकते हैं, तुम्हारा लेने में डर लगता है। बिना चीनी के दूध कौन पीता है डायबिटीज के अलावा? इसलिए मैं कहता हूँ डायबिटीज वाले भी पीते हैं, वो तो डायबिटीज की वजह से नहीं पीते हैं। डायबिटीज नहीं होती तो पीते। ऐसी डायबिटीज वाले भी देखे हैं हमने कि मैं तो श्रीखंड खाए बिना नहीं रहूँगा, 2 इंजेक्शन और लगा लूँगा। काहे के? वो कौन सी होती, क्या थी, इंश्योरेंस के, समझ गए या नहीं? क्यों? असली तो वो खाए, उनने खाया है श्रीखंड। तो श्रीखंड का पूरा पाप मजेदार तो उनको ही लगेगा, क्योंकि मौत की कीमत पे खाया है उनने। उसमें कितने जीव जंतु थे वो मर गए, इसलिए नहीं लगता है पाप। तेरे अंदर में कितना राग है उसके हिसाब से पाप लगता है भाई साहब। अपने यहां शास्त्रों में उसे अभक्ष कहा है। 5 अभक्षों में वो है। कौन कौन से 5 अभक्ष जानते हैं आप? बहुघात, त्रिशघात, नशाकारक, अनुपसेव्य और अनिष्ट। इसकी भी एक कहानी है कि जब मैं ये 5 अभक्ष का पाठ लिखकर गुरुदेव श्री के पास गया और वहाँ पर अदालत बैठी, राम जी भाई भी और सब लोग बैठे थे, हिम्मत भाई, राम जी भाई, खेमजी भाई सब बैठते थे, और हम पाटनी जी, गोदका जी, तो राम जी भाई बोले कैसे हो सकता है, डायबिटीज वाले को चीनी अभक्ष हो गई? कोई एक व्यक्ति के हिसाब से अभक्ष होते हैं क्या? इनके साथ शास्त्र में है नहीं? कैसे? जिसको डॉक्टर ने घी खाने को मना किया, वो घी खाए तो अभक्ष हो गया, तो मांस खाने जैसा हो गया, त्रिशघात जैसा हो गया। फिर गिनाया, मैं क्या करूं, इसमें लिखा है शास्त्र में, हटा दो। तो मैंने 4 अभक्ष लिख दिए। मेरे बाप का क्या बिगड़ता था? मैं तो सब चीज़ें गुरुदेव को दिखा दिखा के पास करा करके, ज्ञानचंद जी मेरी आधी से ज़्यादा किताबें गुरुदेव जब तक जिंदा थे सब पहले सुना करके मैंने पास कराई हैं, बाद में छपाई हैं। सत्य की खोज भी, वो तो उपन्यास था। जब पूर्वार्ध लिखा गया था तो मैंने कहा, बाबू भाई थे, पाटनी जी थे, कहाँ थे वो? पंच कल्याणक था भेंसली के गांव में, बढ़मान में पंच कल्याणक था। हम सब लोग वहाँ गए थे, तो मैंने कहा चलो तुम सब साथ चलते थे साथ में गुरुदेव को सुनाने के लिए, तो अपने सत्य की खोज भी सुनाएंगे गुरुदेव को। बोले हम नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ में हमारी भी पिटाई होगी। गुरुदेव को उपन्यास, नहीं, हम नहीं, सचमुच कोई नहीं गया। मैं गया 11:30 बजे अकेला। मैं कहा गुरुदेव मैंने एक किताब लिखी है, कहानी की लिखी है, कहानी मैंने बनाई है। अच्छा सुनाओ साहब। मैंने सुनाई, इतना रस लिया गुरुदेव ने, इतने खुश हुए, खूब खिलखिला के हंसे। जब वो मैंने सारी वो बातें सुनाई जो आपने पढ़ी होंगी, तो मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ। और इतना मैं शाबाशी मिली, और मैं लौट के आया, हमने कहा पाटनी जी जग जीत लिया। क्या हुआ कि गुरुदेव बहुत खुश हुए, समझ। उसके बाद बहनसी की जयंती थी, बस महीना भर बाद ही, तो हम छपा छपू के ले गए। और मालूम सत्य की खोज का फर्स्ट पार्ट किस दिन प्रकाशित हुआ था? जिस दिन बहन श्री का वचनामृत प्रकाशित हुआ था, एक दिन दोनों का विमोचन सोनगढ़ में हुआ था। वो भी मैंने गुरुदेव को सुनाई। अपना PhD का ग्रंथ पंडित टोडरमल व्यक्तित्व भी फतेहपुर पंच कल्याणक में पूरा सुनाया गुरुदेव को दोपहरी में। तो मैं क्या कह रहा था कि भाई वस्तु का स्वरूप क्या है, हमको उसको गहराई से देख के समझने की कोशिश करना चाहिए। वो अभक्ष की बात चल रही थी ना, तो मैंने काट दिया। तो पन्नालाल साहित्याचार्य का और कई पत्र मेरे पास आए कि आपने एक अभक्ष ही उड़ा दिया। पूरी विद्वत परिषद में उनने मीटिंग में रख दिया, और विरोध का वातावरण पूरा बन गया। और जैन संदेश में लेख आ गए उसके विरोध में। 2 के विरुद्ध आए थे। एक जो अपने निर्माणी सूची लिखी थी ना, तो अंत में एक छंद पन्नालाल विनती करे, तो वो छंद नहीं लिखा गया था। तो एक देखो वो छंद उड़ा दिया, क्योंकि ये डॉक्टर भायल बताना चाहते हैं कि ये इनने बनाई है।
और दूसरा आया था ये कि ने एक अभक छोड़ा दिया। फिर मैं गया वो लेकर के अखबार, तो राम जी भाई को बताया, गुरुदेव को बताया कि देखो ये शास्त्र में है और ये विरोध हो रहा है, क्या करना है बोलो। तो फिर उन्होंने कहा रख दो, और फिर इस तरह से वो मैंने 5 अभक्ष रखे हैं। शास्त्र में तीर्थघात के बराबर, मांस खाने के बराबर वो चीज जो आपको स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और डॉक्टरों ने जिसका निषेध किया है, उतना ही बड़ा पाप है। क्यों कि जीव तो भले ही उसमें नहीं है, लेकिन तीव्र राग के बिना उसका सेवन संभव नहीं है। हमें डॉक्टरों ने बताया है कि आप जो कुमुदिन लेते हैं ना, खून पतला करने की दवाई, तो उनको कोई पत्ती और मटर टमाटर नहीं खाना चाहिए, तो उनमें विटामिन के होता है, वो थक्के बनाती है। अब हमारे यहाँ थोड़ी सी डाल देने में क्या तकलीफ हुई, थोड़ी सी। तो मैंने दादा से कहा थोड़ी थोड़ी थोड़ी, ये अभक्ष नाम है या ये कौन सा अभक्ष है? जो डॉक्टर ने मना किया मैं तो उसकी तरफ देखूंगा नहीं। शास्त्र की बात है, मेरे घर की बात है क्या? क्या बात है? हम ये चीज नहीं खाएंगे, फिर डॉक्टर नहीं, वो तो मतलब ज्यादा नहीं खाना चाहिए, थोड़ी बहुत खाना चाहिए। लेकिन शास्त्र के, आप बताओ आपकी डॉक्टरी के हिसाब से सही बोलना कि नहीं सचमुच हम बोल रहे हैं। वो तो इतना सा थोड़ी वो करोड़ बना देगा कि चलो अब चल इतना चल लेगा। आप समझिए मेरे लिए, आपको जिस चीज़ की एलर्जी है, डॉक्टर कहता है ये नहीं खाना, तो नहीं खाना, वो अभक्ष है, ये शास्त्र के हिसाब से है। और इसलिए मैं बताऊं कि सोनगढ़ से ये मंजूर है इतनी बहस के बाद गुरुदेव के द्वारा। ये कोई मेरे घर की बात नहीं कह रहा हूं मैं आपको। जो वो ये कहते हैं ना क्या और 2 इंजेक्शन ले लूंगा, लेकिन मैं इसका मजा नहीं छोड़ सकता हूं। काय का? श्रीखंड का। समझ गए ना आपकी में? वो सिकंजी भी श्रीखंड का ही छोटा रूप है। क्या समझो? देखो, अरे शिखरनी पी माँ ने गो दूध पिया है। अब अगला कलश, मैंने बोला ना कि मैं कल तक ये 6 कलश पूरे करना चाहता हूँ। बड़ो भाई अगला कलश, साधुल कीट। हाँ, अज्ञानात् मृग तृष्ण काम जल धिया धावन्ति पातुम मृगा अज्ञानात् तमसि द्रवन्ति भुजगा साध्यासेन राज्यौ जना अज्ञानात् विकल्प चक्र करणात् पातोत्तरांगाभिवत् ज्ञानमयापि स्वयमपि करती भवन्त्याकुला। ये कहते हैं रागादिक का कर्ता बनने वाले, रागादिक माने अज्ञान, वो 3 चीजों का कर्ता बनने वाले अज्ञानी जीव उसी तरह कर्ता बन के आकुलित होते हैं। करती भवन्त्याकुला, कर्ता बन के आकुलित होते हैं। हिंदी का भी पढ़ लो, फिर अर्थ करूंगा। अज्ञान से ही ये कहते हैं तो ज्ञानमय है जीव। यद्यपि ये जीव तो ज्ञानमय है, सम्यक दृष्टियों का भी और मिथ्या दृष्टियों का भी। आत्मा में थोड़ी फर्क है। आत्मा तो उनका भी ज्ञानमय है, अपना भी ज्ञानमय है। उनमें भी अनंत गुण है, अपने में भी अनंत गुण है। ज्ञानमय है जीव, पर अज्ञान के कारण अहो आश्चर्य है। अहो माने आश्चर्य है कि अज्ञान के कारण बादोद बेलित उधती बत, बहुत तीव्र हवा चले, तूफान है ना,
बातोत बेलित, उससे उद्वेलित जो समुद्र, उसमें बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, और जब वो एकदम तूफान आता है तो बड़ी बड़ी लहरें वो कितना उपद्रव मचा देती हैं। आपने कभी कभी तो 100-100 फुट ऊंची लहर आती है और सबको बहा ले जाती है। तो बातोत बेलित माने उस तूफान से उद्वेलित समुद्र, यद्यपि समुद्र स्वभाव से एकदम शांत है। जाओ, समुद्र तो मीलों गहरा है, 100-200 गज नीचे जाओ, फिर देखो बिल्कुल शांत, और उसका पानी बिल्कुल ठंडा ऐसा मिलेगा। अब ऊपर सूर्य की गर्मी से एकदम गर्म हो जाता है और हवा के झोंकों से बहुत उद्वेलित हो जाता है। तो हमने तो आज तक उस उद्वेलित समुद्र को ही देखा है, और सूर्य की गर्मी से तपे हुए समुद्र को ही देखा है, क्योंकि अंदर जाके तो कोई गोताखोर ही जानेगा ना। ऐसे ही बातोद्वेलित माने कर्म के उदय में ये पर्याय के लेवल पर ये आत्मा बहुत उद्वेलित हो जाता है। ख्याल में है ना, समुद्र जैसा अंदर, तब भी जैसे अंदर में दरिया शांत पड़ा है तब भी वो शांत पड़ा रहता है। फिर क्या होता है, करती भवन्त्याकुला, और उसका कर्ता बन के आकुलित होता है। वो चाहे तो उस समय भी अपने शांत स्वभाव को ही माने और कर्ता नहीं बने तो वो आकुलता नहीं होगी। क्या कह रहे हैं, देखो कसाई के उदय से हमारे अंदर बहुत गुस्सा आ जाए, मान अभी वो, लेकिन उतना समझ अनंतानबंदी संबंधी नहीं, वो बात ध्यान में रखना। खूब गुस्सा आ जाए, तीव्र गुस्सा आ जाए, हम कितना ही खूब कहें, कितना ही तीव्र कहें, लेकिन वो अप्रत्यक्ष है ना, वर्णन तक का ही लेना। क्या अप्रत्यक्ष है ना, वर्णन तक का ही लेना। देखो राम को तो सीता चाहिए थी और लक्ष्मण को लंका चाहिए थी, घबराना नहीं, सच्ची कह रहा हूं मैं। वो रावण सीता को देने राजी हो जाता तो राम तो कहते चलो अयोध्या में ले लो सीता जी को, चलो। लक्ष्मण कहते कैसे, जिसने हमारी भाभी को इतनी तकलीफ दी उसे दंड दिए बिना कैसे जा सकते हैं, और न्याय प्रिय बन जाते। नहीं जाते, नहीं जा सकते थे, आप क्या समझते हो। लक्ष्मण जी जहाँ गए हैं वहाँ कोई एक दिन की एक बात के कारण नहीं गए। हमने तो कह दिया कि राम का जो समाचार सुना कि राम मर गए तो एकदम बेहोश होकर मर गए, इतना मोह था इसलिए गए हैं, इतना नहीं है। उनकी परिणति में चाहे जैन रामायण पढ़ लो, चाहे अजैन रामायण पढ़ लो, शुरू से अंत तक राम की परिणति में और उनकी परिणति में एक बहुत बड़ा अंतर आपको दिखाई देगा। वो जीवन भर जो अंतर है, ख्याल में आई ना, एकदम वो गुस्सा में उत्तेजित रहे, लड़ने फड़ने में नहीं, अकेली उतनी बात नहीं है भाई साहब। अच्छा बोलो आप, अब मेरा आप में थोड़ा बहस होती है, क्यों जी, यदि वो मान लेता फिर रामचंद्र जी लौट के आ जाते, ऐसा हो सकता था। लक्ष्मण तो नारायण थे, और नारायण तो उनको मारते ही हैं, नियम ही है, नारायण पितनारायण को जीतते हैं, कैसे हो जाता, वो संभव ही नहीं था, वो बात किसी कीमत पर संभव नहीं थी। इसलिए कहते हैं जैसे वो समुद्र आकुलित होता है ऐसे ही अज्ञानी भी पर पदार्थों का कर्ता बन के निरंतर आकुलित होते रहते हैं, और ज्ञानी जन आकुलित नहीं होते। इस तरह से इस छंद के माध्यम से भी यही बात उन्होंने कही है। ये नीचे की दो पंक्तियों का अर्थ अपन ने अभी किया, अगर ऊपर की दो पंक्तियां हैं जो जिनमें उदाहरण दिए हैं इसी बात को, इसकी चर्चा अपन कल के व्याख्यान में करेंगे। गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान,
समय सार परमागम के जो 11 गाथाएं हुई थी 97 तक, 86 से 97 तक, उन गाथाओं पर ऊपर लिखे हुए जो 6 कलश हैं उन कलशों की चर्चा चल रही है, जिनमें 58 नामक कलश के अर्थ को पढ़ते हैं। आपकी इस किताब में देखो है ना, समय सार नहीं रखा आपके पास, समय सार किसी के पास नहीं है। समय सार भी रखना चाहिए, क्योंकि हम यदि मूल संस्कृत में दिखाना चाहें तो वो संस्कृत उसमें नहीं रहती है, इसमें संस्कृत नहीं रहती है। और अकेले समय सार रखने से ये है कि उसमें और जो बातें लिखी हैं विशेष, जैसे बनारसी दास का कोट किया है और कोई पांडे राजमल जी की कोई बात कही है, जयसेनाचार्य की कोई बात कही है, तो वो नहीं मिलेगी। इसलिए दोनों चीज़ें अपने पास रखना चाहिए। क्या मैं ना अभी तो जो पढ़ रहे हैं वो आपकी किताब में भी मिल जाएगा। ये 58वीं कलश का सारांश लिखते हुए इसमें लिखाया गया है, बताया गया है। देखो यहाँ यह बताया गया है कि जिस प्रकार मृग मरीचिका में पड़े हुए मृग भयंकर गर्मी में आकुलित होकर भागते हैं और अंधकार में पड़ी हुई रस्सी को सर्प समझकर लोग आकुलित होकर भागते हैं, उसी प्रकार ज्ञान स्वभावी है भगवान आत्मा अज्ञान के कारण पर की संभाल में दौड़ धूप करता है, धनादि पदार्थों के जुटाने में जीवन के महत्वपूर्ण क्षण बर्बाद करता है, देहादि की अनुकूलता के लिए भक्षा भक्ष के विचार रहित होकर असद आचरण करता है और पर पदार्थों और शुभाशुभ भावों का कर्ता धर्ता बनकर आकुलित होता है। जिस प्रकार समुद्र स्वभाव से ही तो शांत ही है, तथापि वायु के वेग से तरंगित हो जाता है, आंदोलित हो जाता है, उसी प्रकार यह भगवान आत्मा भी स्वभाव से तो शांत ही है, तथापि अज्ञान के कारण पर का कर्ता बनकर आकुलित होता है। ये सारे कलश का सार है। देखो इसमें महत्वपूर्ण बात यह है, चाहे राग के कारण हो और चाहे द्वेष के कारण हो, यदि वे राग द्वेष अज्ञान पूर्वक हैं तो वे दौड़ धूप ही कराते हैं, शांति नहीं आपको देते कहीं भी। आपको भय लगा सांप से तो भी आप घबराए, भले ही आपको भागने का अवसर नहीं था, वहाँ कमरे में बंद थे बाहर निकलने का, बाहर होते तो भागते दौड़ते भी, लेकिन मन तो कितना भाग दौड़ रहा था उससे ज़्यादा, मौका मिले तो भागें भी। और जो मृग मरीचिका में हुआ तो हम कहें भाई वो तो उससे हमें चीज़ से राग है तो उससे हम क्यों दौड़ेंगे, तो उसमें भी सुख, जो जिसमें सुख नहीं है उसके सुख के भ्रम में उसके पीछे हम भागते हैं। जैसे लिखना है धनादि पदार्थों को जोड़ने में हम लगे रहते हैं। अब ये बात ऊपर से बहुत साधारण सी लगती है, हम इतनी बात भी नहीं जानते हैं क्या, लेकिन हम अपनी खुद स्वयं की वृत्ति को देखें अंदर में जाकर थोड़ा, कि ये सब शास्त्रीय भाषा में सुन लेने के बाद भी धनादि पदार्थों में माने लौकिक अनुकूलता में, आदि माने जो भी चीज़ें से हम आपको लौकिक अनुकूलता लगती है उनके पीछे हम दिन रात भाग दौड़ नहीं करते हैं। क्या हम हृदय की गहराई में इस मान्यता से ग्रस्त नहीं हैं कि यदि सुख और शांति मिलेगी तो ये सब चीज़ें अनुकूल रहेंगी तो ही मिलेगी है? और निरंतर
इनकी अनुकूलता बनाए रखने के लिए हमें कितने आकुलित रहते हैं और कितनी भाग दौड़ करते हैं। और इनकी आकुलता बनाए रखना हमारे हाथ में नहीं है। ये तो मेंढकों को तौलने जैसा है कि एक को उठा के रखो तो 3 उछल के नीचे गिर जाते हैं। ये मेंढकों का तौलना क्या होता है कि तराजू पर आपको अमरूद आम तौलने हो तो यहाँ बांट रख दो, इस पे आम रखो तो आसानी से तुल जाएंगे। लेकिन मेंढकों को तौलना हो तो आम में और मेंढक में फर्क क्या है? क्योंकि आम उछल कूद करके भागता नहीं है और मेंढक उछल कूद करके भागता है, क्योंकि वो अपनी इच्छा से तो तराजू के पल्ले पे गया नहीं है। वो तो जान की बाजी लगा करके भी न मालूम क्या समझता है और उसे से उछलना चाहता है। तो आप एक रखो, एक जब तक उछल जाता है, दूसरे रखो, दूसरे जब तक उछल जाता है। तो कहते हैं इसे मेंढकों को तोलना बहुत कठिन काम है, ऐसे ही इन संयोगों का है। हम एक को जुटाते हैं, दूसरा बिखर जाता है, दूसरे को जुटाते हैं, एक बिखर जाता है। ऐसा ही निरंतर बना रहता है। कदाचित कोई बहुत पुण्यशाली हो, चक्रवर्ती जैसा, और सारी अनुकूलताएं भी उसके सामने सब व्यवस्थित हो जाएं, तब भी वो निराकुल नहीं होता है। सवाल उनके जोड़ने और नहीं जोड़ने का नहीं है, सवाल अपने उपयोग का भी तो है ना। ये अनंत पर पदार्थ तेरे सामने मान लो भोगने को पड़े हैं, तेरा उपयोग तो एक ही जगह रह सकता है ना। अब हम इनको 2 भागों में बांट देंगे, आत्मा में रहेगा कि भोगों में रहेगा। तुम आत्मा को एक तरफ रखो ना, अकेले भोगों को ही रखो तो भोग तो अनंत है ना। तब खाने पीने में रहेगा, तब शारीरिक सुख भोगने में नहीं रहेगा। जब शारीरिक सुख भोगने में रहेगा तो खाने पीने में नहीं रहेगा। जब सूंघने में रहेगा तब देखने में रहेगा। क्यों? टीवी पे देख रहे हो, बहुत बढ़िया तुम्हारे मन का प्रोग्राम आ रहा है और सामने थाली भी रख दी है मम्मी ने, क्योंकि अभी खाना तो है ही, फिर रात हो जाएगी। अब खा भी रहे हो और देख भी रहे हो। बोलो, ना खाने का मजा आ रहा है ना देखने का मजा आ रहा है। माने विषय भी तो अनेक हैं और तेरी जो तृष्णा है वो एक विषय तक सीमित नहीं है ना, सभी विषयों में है। इसलिए कहते हैं कि ये जो बाहर की क्रिया देखने में आती है ये तो जड़ की क्रिया है, इसमें कोई ज़्यादा दम नहीं है। असली तो तेरे जो ये भाव हैं वो भी उतनी बात खतरनाक बात नहीं है। बात तो उनमें तेरी जो सुख बुद्धि है, देह में एकत्व बुद्धि और भोग सामग्री में सुख बुद्धि, स्त्री पुत्रादि में ममत्व बुद्धि और लौकिक कार्यों में कर्तृत्व बुद्धि। इन 3 की थोड़ी जांच करके देखो अपने अंदर में जाके कि हमें सम्मा दर्शन है कि नहीं है, खुद निर्णय कर लो। क्योंकि तुम्हारे अंदर में जितनी गहराई से तुम प्रवेश कर सकते हो, हमारे अंदर में जितनी गहराई से हम प्रवेश कर सकते हैं, उतनी गहराई से सामने वाला कोई नहीं कर सकता है। केवल ज्ञानी अथवा कोई बहुत बड़ा मन पर है ज्ञानी हो, क्यों? तो हम अपनी अपनी जांच करके देखें ना। ये भी देख सकते हैं कि जो हमारी ये आसक्ति हमें दिखाई देती है वो आसक्ति श्रद्धा के लेवल तक है कि अकेले चारित्र के लेवल तक है। अंतर समझ में आएगा नहीं? इसकी भी जांच हम कर सकते हैं। यदि वो श्रद्धा के लेवल तक है, हमें महसूस हो, तो गारंटी से सम्मा दर्शन नहीं है, ये अपने आप निर्णय हो जाता है।
आपके हिसाब से दूसरे का क्या करें, दूसरे का, लेकिन दूसरे के जानने की तेरे को जरूरत नहीं है ना, उससे तेरे हित अहित का कोई संबंध ही नहीं है। तो तेरे को तू जान सकता है, तू जान। फिर वो कहता नहीं नहीं नहीं, मेरे को ये निर्णय करना है कि मैं इसे गुरु बनाऊं कि नहीं बनाऊं, इसकी बात सुनूं कि नहीं सुनूं, तो इसके लिए पहले उसका सम्मा दर्शन जानेगा। क्या ये कहते हो, उससे किसी का तेरा होता ही नहीं है ना, दो है ना, तू और सर्वज्ञ परमात्मा। अपने तो आगम जो है सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी को प्रमाण माना है ना, है? यदि तेरे पास कसौटी है तो बस ये देख ले कि तुझे आगम के अभ्यास है, करता है, तो उसकी वाणी आगम के अनुसार है कि नहीं है, उससे निर्णय कर ले। बहुत ज़्यादा विकल्प ही हो तो, लेकिन नहीं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि समंत भद्राचार्य देव ने भी यही तो किया। आपने मीमांसा पढ़ी आप लोगों ने? जिन लोगों ने नहीं भी पढ़ी होगी तो उन्होंने बालबोध पाठमाला, विद्रव्य ज्ञान पाठमालाएं, तत्व ज्ञान पाठमालाएं पढ़ी होंगी, तो उसमें से उसके 16 छंद मैंने एक पाठमाला में रखे हैं। कौन सी में है? तत्व ज्ञान में है ना। तो उन 16 छंदों में ये बात 90% क्लियर हो जाती है। क्या हो जाती है कि वे भगवान को उसकी वाणी के आधार पर ही तो उनकी जांच करते हैं। प्रकरण क्या है बोलिए? ये है सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि और विशेष सर्वज्ञ सिद्धि। सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि का अर्थ ये है कि कोई सर्वज्ञ हो सकता है कि नहीं, पहले ये नक्की करो। यदि इस नक्की करने में ये नक्की हो जाए कि कोई सर्वज्ञ हो ही नहीं सकता है, तो फिर दूसरा प्रश्न खड़ा ही नहीं होता है कि कौन है और कौन नहीं है। यदि ये सिद्ध हो जाए कि सर्वज्ञ होना संभव है, तो फिर ये सिद्ध हो कि जो जितने लोग थे जो भगवान कहलाते हैं, उनमें से कौन सर्वज्ञ है और कौन सर्वज्ञ नहीं है। इसको बोलते हैं विशेष सर्वज्ञ सिद्धि। इसे बोलते हैं सच्चे देव का निर्णय। इस लोगों का नाम रखा आप्त मीमांसा, माने आप्त माने सच्चे देवकी के बारे में विचार। तो उन्होंने कहा कि अब कैसे करें भाई ये निर्णय। अब वे तो हजारों वर्ष पहले हो गए, महावीर भी, बुद्ध भी, जो भी और शंकराचार्य जो भी हैं हुए ना, आज तो है नहीं। और आज भी होते तो हम कैसे जांच करते हैं? तो वो कहते हैं कि हमने उनकी वाणी को हमने आगम और तर्क की कसौटी पर कस के देखा। आगम तो उनकी वाणी ही हो गई, तो उनकी कही हुई बात माने आगम, उसको हमने तर्क की कसौटी पर कस के देखा। देखो, और इससे निर्णय किया कि जिस बात जिसने बताई है वो सर्वज्ञ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्या? तो मेरे कहने का मतलब है कि उन्होंने हमको किसी का भी कि वो ज्ञानी है कि अज्ञानी है पर के बारे में कोई निर्णय करना हो, तो उसकी वाणी के आधार पर तो किया ही जा सकता है ना। क्या कोई दूसरा आधार हो सकता है? शांति नहीं। और वो वाणी भी विशेष रूप से लिखित। आप कहेंगे क्यों? मौखिक पे भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, लेकिन वो हमारे पास परीक्षा करने को 24 घंटा मौजूद नहीं है ना। 1 मिनट में कहते हमने नहीं कहा था ऐसा, आप नहीं समझे सही। और ऐसा हो भी सकता है कि उसने जो कहा हो हमने उसे सही रूप में ग्रहण नहीं कर पाया हो, तो रिपीट करने के बाद हमारे पास साधन नहीं है बार बार, तो वो चीज़ हमारे सामने उपस्थित है, तो हम उसी के आधार पर तो निर्णय करेंगे ना। मैं पूछता हूँ कुंदकुंदाचार्य सर्वश्रेष्ठ आचार्य थे, आपने काय के आधार पर नक्की किया? आपने पंडित टोडरमल जी महान विद्वान थे, काय के आधार पर नक्की किया है?
पांडे राजमल जी ने, दादा पांडे राजमल जी वही राजमल जी हैं जिन्हें कलश टीका लिखी, उन्हीं ने पंचाध्यायी लिखी है, दो अलग अलग नहीं है। वो साधर्मी भाई जो पांडे हैं वो अलग हैं, जो टोडामल जी के साथ थे, और ये उनके पहले हुए हैं, बनारसी दास के समय के पहले। आपने शायद ऐसा कहा था, हैं? हाँ, ब्रह्मचारी राजमल जी वो पंडित टोडामल जी के ज़माने में थे, और ना उनने पंचाध्यायी लिखी और ना उनने कलश टीका लिखी, उनने ज्ञानानंद श्राप का चाल लिखा। वो ये जम्बू स्वामी चरित्र, पंचाध्यायी और कलश टीका ये लिखने वाले पांडे राजमल जी हैं। पांडे माने वहाँ पंडित को पांडे पांडे जी बोलते थे, पंडित जी को पांडे जी। और यहाँ बैराट है ना, बैराट को विराट नगर या अलवर के रास्ते में जाते हैं अपन, वहाँ हैं। तो वहाँ भट्टारक की गादी थी बहुत बड़ी, और उनके पंडित, उनके आश्रम में वे पंडित थे, समझ लो। ऐसा कह लो उनके आश्रम में रहते थे, चाहे ऐसा समझ लो कि मतलब उस मठ के वो पंडित थे, बहुत बड़े पंडित थे, और उन्होंने ये काम ये जो किए। हाँ, तो अपनी बात तो मुझे दादा की बात सुनी थी मैंने प्रवचन में, तो विकल्प आया था बताने का, मैं बाद में अकेले में ही बता सकता हूँ, भूल जाता हूँ, याद नहीं रहती, तो जब आता है तो बता देता हूँ, और कोई अर्थ नहीं है इससे, आप समझ रहे हैं ना। अभी इतनी बातें चल रही है कि हम उसकी वाणी से ही निर्णय कर सकते हैं, और वाणी वो लिखित हो तो फिर उसमें ज़्यादा उसकी हिलने डुलने की गुंजाइश नहीं रहती है। तो उन्होंने कहा कि क्या लिखा, सत्वम वेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्राविरोध वाक् अविरोधम यदिष्टम ते प्रसिद्धेन बाध्यते त्वन्मतामृत बाह्यानाम सर्वथैकांतवादिनाम आप्ताभिमान दग्धानाम श्रेष्ठम दृष्टेन बाध्यते। क्या अर्थ है दो छंदों का? कि हे भगवान, वाणी से निर्णय किया जा सकता है, ये बात पहले कह आए। तो कहते हैं कि सत्वम, वह निर्दोष व्यक्ति तुम ही हो। कौन? दोषावरण, वो हानि की बात की थी, दोष और आवरण जिनके नहीं हैं ऐसे वे व्यक्ति तुम ही हो। सत्वम मेवासि निर्देश, वो निर्दोष व्यक्ति सामान्य वह, तुम माने तुम, असि माने हो, सत्वम असि निर्दोष हो। कि तूने कैसे जाना कि हम निर्दोष हैं और ये बुद्धादिक निर्दोष नहीं है? तो उन्होंने कहा देखा तो आपको भी नहीं है, उनको भी नहीं है, और देखने से क्या होता है, ये चमड़े की आंखों से तो शरीर का रंग ही दिखता है। लेकिन युक्ति शास्त्राविरोध वाक्, तुम्हारी वाणी युक्ति और शास्त्र के अविरोधी है। तो देखो कसौटी क्या बनाई, एक तो युक्ति तर्क वितर्क, और एक शास्त्र माने जो आज तक जनवांगम उपलब्ध है, चाहे वो मौखिक रूप से हो और चाहे वो लिखित रूप से हो। तुम्हारी वाणी युक्ति और आगम से अविरुद्ध है। इन दोनों कसौटियों पर मैंने कस के देखा तो वो बात मेरे को सही लगती है। यदि कुंद कुंद होते तो ये कह देते कि मैंने अनुभव करके देखा, अनुभव तीसरी बात जोड़ते, दो तो जोड़ते ही, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परंपरा गुरु का उपदेश। लेकिन ये न्याय के आचार्य थे, ये दो बातें नहीं जोड़ सकते थे। बोलो कमल जी क्यों नहीं जोड़ सकते थे? सोचो, उनने चार जोड़ी ना अमृतचंद्र ने, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परंपरा गुरु का उपदेश और आत्मा का अनुभव। इनने दो की, युक्ति और शास्त्र, दो छोड़ दी। कौन? आत्मा का अनुभव और परंपरा गुरु का उपदेश। क्यों छोड़ दी? कि ये जो तर्क वितर्क होती है ये अन्य मत वाले के साथ होती है, और वो जो समझाते हैं अध्यात्म, वो अपने शिष्यों को समझाने के लिए है। अब इससे हम कहेंगे हमारे गुरु जी ने हमें बताया था, तो ये वो सामने वाला नहीं मानेगा। वो कहेगा हमारे गुरु जी ने हमें बताया था, बोलो बात खत्म हो गई। क्यों?
जैसे तुम हो जैसे ही गुरु जी, ऐसे ही सांपनाथ, ऐसे ही नागनाथ। तो वो ये बात कि हमारे गुरु परंपरा से हम तक ये बात चली आई, ये बात वो नहीं मानेगा, इसलिए उससे कहने से क्या फायदा। और दूसरी बात कौन सी थी कि अनुभव, मैंने ऐसा अनुभव किया, तो कहे मैंने ऐसा अनुभव किया। खुद ही हथियार का प्रयोग अम्बेडकर ने खूब किया है। कहाँ से वो गाथा है ना, वो अजीवादिकार शुरू होता है, और वो जो 8 आते हैं ना, 8 तर्क दिए हैं। कोई मानता है आत्मा ऐसा है, कोई मानता है ऐसा, कोई मानता है ऐसा है, और सामने वाले का एक ही तर्क है कि मुझे इसके अलावा आत्मा अनुभव में आता नहीं है, दिखाई नहीं देता, इसलिए मैं मानता हूँ कि यही आत्मा है और आत्मा नहीं है। क्या, एक उदाहरण छोटा सा बताता हूँ कि खाट क्या है। खाट समझते हैं, पलंग। तो वो कहता 8 लकड़ियों के संयोग के अलावा और खाट है क्या। 4 वो क्या पाए, 2 पाटी और 2 सीरा, समझते हैं ना। वो लंबी लंबी होती है वो पाटी, और जो छोटी होता है उसे सीरा बोलते हैं। सिरहाना, सीरा माना सिरहाना। इनके अलावा खाट है क्या, वो कहता है। क्योंकि मुझे इसके अलावा कोई खाट देखने में नहीं आती, तर्क ये है। आचार्य कहते हैं इसी प्रकार ये 8 कर्म, ये शरीर, 8 अंग, ये सब, इनके अलावा आत्मा फात्मा है क्या, मुझे इसके अलावा कोई आत्मा देखने में नहीं आता। मैंने अनुभव का तर्क दिया। तो अमृतचंद कहते हैं कि मुझे इस देह से भिन्न भगवान आत्मा एकदम स्पष्ट दिखाई देता है। तो उस अनुभव के तर्क से काट दिया ना, कि तू कहता हमें दिखाई देता, हम कहते हैं हमें दिखाई नहीं देता है। तू कहता हमें दिखाई नहीं देता, हम कहते दिखाई देता है। इसलिए 2 चीजें नहीं चल सकती सामने वाले के सामने। ये 2 रखी कौन, युक्ति और आगम। अब युक्ति तो हम आप जो बात करेंगे वो है, और आगम, अब जिस धर्म को तुम मानते हो उस धर्म में जो आज तक शास्त्र उपलब्ध हैं, और तुम कहते हो कि हम इनके अनुयायी हैं, तो फिर तुम उनकी सत्यता की जिम्मेवारी तुम्हारी है। तो वो आगम कहलाता है। तो कहते हमने आपकी वाणी को युक्ति और आगम के अनुकूल पाया, इसलिए हम आपको सर्वज्ञ मानते हैं कि आप थे और वो नहीं थे। आप थे, इतने काय में कहा, एक छंद में, कि सत्वम एवासि निर्दोषो, क्यों युक्ति शास्त्रा विरोध वाग। तुम्हारी वाणी युक्ति और शास्त्र के अवरोधी है। अविरोधम युधिष्ठम ते, आपने जो अवरोध बात कही है, तब प्रसिद्धेन बाध्यते, वो प्रसिद्ध प्रमाणों से बाधित नहीं होती। और प्रसिद्ध प्रमाण माने प्रत्यक्ष है, अनुमान है, जो प्रमाण है जिनसे वस्तु सिद्ध की जाती है, उन प्रमाणों से सिद्ध होती है, बाध्य नहीं होती है। इसलिए आपकी बात सच्ची है। और सामने वाले की क्यों नहीं है कि त्वन मतामृत बाह्यानाम सर्वथई एकांतवादी नाम, तुम्हारे मत रूपी अमृत से जो बाहर है। देखो कितना बढ़िया शब्द है, त्वन मतामृत। त्वन माने आपके, मत माने मान्यता, रूपी जो अमृत, त्वन मतामृत बाह्यानाम, उससे जो बाहर हैं। वे कैसे हैं, आपताभिमान दग्धा नाम, कि मैं आप तो हूं, इस अभिमान से जले हुए हैं। क्या है, त्वन्मतामृत बाह्यानाम सर्वथा एकांतवादिनो, वे सर्वथा एकांतवादी हैं, आप अनेकांतवादी हो। आपताभिमान दग्धा नाम, अपने आप तत्व के अभिमान से जले हुए हैं। लेकिन श्रेष्ठम दृष्टेन बाध्यते, कि जो वे बोलते हैं उनकी बात स्टेन प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से बाधित हो जाती है, इसलिए वे नहीं है और आप हो। उन्हें सामान्य से बात कह दी। अब शिष्य कहता है कैसे तुम सिद्ध करो, न्याय शास्त्र की भाषा है तथा ही। हम इसी को सिद्ध करते हैं कि तुमने कितने तत्व बताए, क्या सुनोगे तो जमीन खिसकेगी, अभी घबराओ नहीं।
तुमने जो 4 तत्व बताए हैं वे तर्क की कसौटी पर खरे उतरते हैं और दूसरों के बताए हुए तत्व की कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं। 4 तत्व सुने नहीं, 7 सुने थे, 9 सुने थे, क्यों? तत्वासूत पढ़ा था तो 7 सुने थे, समयसार पढ़ लिया तो 9 सुन लिए। अब आप मीमांसा पढ़ोगे, अर्थशास्त्री पढ़ोगे तो 4 सुन लोगे। कौन है वे 4 तत्व? संसार तत्व, तो संसारोपाय तत्व, मोक्ष तत्व और मोक्षोपाय तत्व। संसार तत्व, अब जीव अजीव का संयोग, आश्रव, बंध, ये सब संसार तत्व है। पुण्य पाप, आश्रव, बंध, ये सब संसार के उपाय तत्व हैं। जीव अजीव का कर्मादि का संयोग संसार तत्व है और आश्रव, बंध, पुण्य पाप ये संसारोपाय तत्व हैं। और इनसे भिन्न होना, अनंत सुख रूप होना आत्मा का ये मोक्ष तत्व है और उसके उपाय संबंधिता ये मोक्षोपाय तत्व हैं। ये 4 तत्व की बात करी उनने, क्योंकि ये 4 तत्व सब में पाए जाते हैं। सब मानते हैं कि जीव सुखी है, मोक्ष है, संसार मोक्ष होता है, संसार होता है, संसार का भी उपाय है और मोक्ष का उपाय है। इसलिए उनसे बात करनी है तो उसी भाषा में बात करो। और उन्होंने फिर सारी तुम्हारे जो तत्व हैं 4 वो बताए हुए वो सही हैं और बाकी के सही नहीं हैं, हैं? क्यों तुमने कैसे जानी? तो उनने कह दिया कथनचित ते सदेवेष्टम कथनचित असदैव तत्। तुम कथनचित सद मानते हो, कथनचित असद मानते हो, कथनचित उभय मानते हो। आप समझना? और सामने वाले सर्वथा असत सत मानते हैं, सर्वथा असत मानते हैं, सर्वथा उभय मानते हैं। इसलिए वे सही नहीं है और तुम्हारी बात सही है। फिर उन्होंने 10 पॉइंट बना करके ये बात सिद्ध की। सत असत, नित्य अनित्य, एक अनेक, भाग्य पुरुषार्थ, ऐसे 10 मुद्दे खड़े करके और अनेकांत की सिद्धि पूरे देवागम स्तोत्र में की है, 114 छंदों में, और विस्तार से आचार्यों ने की है। और इस तरह से उन्होंने कहा भगवान तुम्हारी वाणी सत्य है और दूसरों की वाणी सत्य नहीं है। तो मैं इतनी बात आपको क्यों बताई? क्योंकि हमारी परीक्षा का अधिकार उस वाणी के आधार पर होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, समंतभद्र जैसे आचार्य सब कह रहे हैं। अब तुम्हारी कोई वाणी है ही नहीं है। अब तुम सत्य हो, एक काय पे हमें निर्णय करें? बोलो जोगनाथ जी, हमारा एक ज्ञानी है कि नहीं ज्ञानी है, ये कैसे निर्णय करें? ना एक अक्षर लिखा है और ना एक अक्षर बोला है, ये कैसे निर्णय करें? कि आंखें बंद करके ऐसे बैठे हों, 2-3 तकियां लगाए हों, समझ लेना कि ज्ञानी है। अब इससे निर्णय करोगे क्यों? ऐसा नाटक तो कोई भी कर सकता है। बोलो बोलो सेठी जी, क्या नाम, मोहनलाल जी, सच बोलो ईमानदारी से कि आज तक तुमने ज्ञानी अज्ञानी का निर्णय, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि का निर्णय करने के लिए क्या देखा? हम तो अपनी आंखों से देख के आए हैं। क्या देख के आए? आंखों से सम्यक दृष्टि दिखता है? क्यों? हम बराबर देखा, सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, पद्मासन लगाकर बराबर ऐसे बैठ जाते हैं, ऐसा करते हैं। उनसे बोलो तो हाँ 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 हाँ, तो सम्मति झड़ता है। पागल हो गए हो आप? वे तो पागल हैं ही आधे, और इन लक्षणों से जांच करने वाले पूरे पागल हैं। बताओ कौन से आगम में लिखा कि इन लक्षणों से जांच होती है? क्योंकि आगम में तो ये लिखा है कि वो लड़ने वाला, झगड़ने वाला था, एक समय दृष्टि था। क्यों? कौन? भरत। लिखा कि नहीं लिखा? और द्रव्यलिंगी नहीं होता है। अब तो इस राशि प्रवृत्ति के कारण मैं किसी को ज्ञानी अज्ञानी को घोषित करने में तुम्हें देर नहीं लगती है, 1 मिनट में। थोड़ी खतरनाक बात करूं? देखो, ये मैं मजाक में, ऐसा नहीं है, परम सत्य है। इससे अब बहुत ठगाए जाते हैं लोग।
किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन अपने अपने मन से कल्पना कर लेना कि साहब हमने उनका किताब पढ़ी है, तो उस किताब पढ़ी है ना, हाँ, तो उस किताब से तुमको लग गया कि वे आत्मानुभवी थे। तो किताब में ये 4 तत्वों का वर्णन था, 7 तत्वों का वर्णन था, अनेकांत का वर्णन था। क्या कसौटी पे कसा तुमने? कसम लगा, हाँ जी, संसार में क्यों रख रहा है, अपने में जा, अनाथ से जा। इसका इससे निर्णय होगा। ये तत्व है, कसौटी पे क्या कसाया जाएगा कि उसने क्या कहा है, क्यों? ये चंद्रमा घूमता है कि पृथ्वी घूमती है, इसके बारे में निर्णय करना हो तो किसकी बात सच्ची है? कैसे कितना बढ़िया चंद्रमा है, फलानी की रात्रि है, इतना रखता है, ऐसा होता है, ऐसा अमृत झरता है, इससे होगा निर्णय? क्यों? क्या करना पड़ेगा? मेरा मतलब समझ गए ना भाई? यही तो है, समझ गया? है कहाँ? सर्वांग दर्शन है कोई क्या? नहीं, समझे ना? उसकी वाणी में सर्वांग दर्शन नहीं होगा तो उसे कसौटी पे कसे कैसे? शांति जी समझ में आया कि नहीं आया? तत्व की तो एक ही बात नहीं है। आपको लगता है वो सब तत्व की बातें हैं, लेकिन पूरी किताब में एक बात तत्व की नहीं निकलती है। तत्व वस्तु के स्वरूप को तत्व बोलते हैं भाई साहब। 7 तत्वों को हो, उसका निरूपण हो, ये सब बात हो, तब उसके बाद में डिसीजन हो ना। हमारे आचार्यों ने तत्व की कसौटी पर कस कस करके निर्णय किए है ना, उनकी वाणी को। तो वाणी है कहाँ जिसको हम कसें? आप सुने? कोई भी मत खड़े हो गए उनके नाम पर, सैकड़ों मंदिर बन गए, ये सब हो गए, लेकिन बताओ तो कि ये है उनका मत, ये है सिद्धांत। उनके मत के इतने तत्व हैं, इतने द्रव्य हैं, ये वस्तु की व्यवस्था है, ये उनका इतिहास है, ये उनका भूगोल है, ये सब नहीं होगा भाई साहब तो वो किसी कर उससे नहीं होगा कुछ भी सिद्ध। तो वाणी से, और वाणी मैंने बोला लिखित हो तो बहुत व्यवस्थित हो। अब कोई ऐसा ज्ञानी है जो सैकड़ों वर्ष पहले हो गया है, अब उसकी तो जो कुंद कुंद से लेके जो भी आज तक है उसकी वाणी कोई तो परखा जा सकता है। अब कुंद कुंद जब आहार को निकलते थे तो कैसे निकलते थे, एक ही घर में जाते थे कि नहीं, वो आखिरी पालते थे कि नहीं पालते थे, इसका निर्णय हम कैसे करेंगे बोलिए? क्यों? कि एक ही घर में चौका लगता था और वे वहीं जीम लेते थे, अब इसका निर्णय हम कैसे करें? आपको समझ आए ना? ऐसे हजारों लाखों आचार्य मुनि संत ज्ञानी हो गए हैं कि जिनका एक अक्षर हमको प्राप्त नहीं होता है, तो उनके बारे में हम कोई निर्णय नहीं कर सकते। उनके बारे में ज्ञानी हैं ये भी नहीं कह सकते हैं, तो अज्ञानी हैं ये भी नहीं कह सकते हैं। उन्हें ज्ञानी कहना जितनी बड़ी गलती है, उससे बड़ी गलती उन्हें अज्ञानी कहना है। क्योंकि हमारे पास क्या साधन है कि जिसके आधार पर हम उन्हें अज्ञानी कहें? तो इसलिए वो कहते हैं कि हम ये निर्णय करें। इसमें अगले कलश में यही बात कही है, देखो पढ़ो, अपन अगला कलश पढ़ते हैं। कौन सा? 59। हाँ, ज्ञानाद विवेचक तया तु परात्मनोयौ जानाति हंसे विवापयसो विशेषम। हाँ, पद्यानुवाद पढ़ो।
तो कितना स्पष्ट लिखा है, हिंदी भी पढ़ लें, क्योंकि जो हिंदी जो लिखी गई है वो इस पद्यानुवाद की हिंदी नहीं लिखी, मूल कलश की हिंदी लिखी। थोड़ा अंतर आ सकता है इसलिए पद्यानुवाद में और हिंदी गद्य में, क्योंकि उसका अनुसरण ऊपर किया गया है। पद्य में उतनी जगह नहीं होती है स्पष्ट, इसलिए थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, लेकिन उस फंडामेंटल फर्क नहीं पड़ता है। क्या? जिस प्रकार हंस दूध और पानी में अंतर को जान लेता है, उसी प्रकार जो जीव ज्ञान के कारण विवेक वाला होने से आत्मा और पद पदार्थों के भेद को जान लेता है, वह अचल चैतन्य धातु में सदा आरूढ़ होता हुआ, उसका आश्रय लेता हुआ मात्र जानता ही है, किंचित मात्र भी करता नहीं होता। तात्पर्य यह है कि स्वपर के भेद को जानने वाला ज्ञाता ही रहता है, करता नहीं। कितना स्पष्ट है, बोलिए क्या है स्पष्ट? किसको जान लेता है? देह और आत्मा भिन्न भिन्न है ना, ये जान लेता है। तो आत्मा से देह भिन्न है ये जान लेता है, और देह से आत्मा भिन्न है ये जान लेता है, माने देह और आत्मा को जान लेता है, ऐसा अर्थ हुआ ना। और करता नहीं है देह का। अब ये बात कही कि जानता तो है और करता नहीं है, ये किसके मामले में है? अपने मामले में तो जानता भी है और करता भी है। समझना समझना रमेश जी। तो ये जानता तो है किंतु करता नहीं है, ये कमेंट्स किसके बारे में है मैं आपसे पूछना चाहता हूं। पर के बारे में ही है ना। अब कितना क्लियर लिखा कि करता नहीं है और जानता है। अब आप कर्ता के समान ज्ञान जानने का भी निषेध करना चाहते हैं, क्यों? वो उसी नए का विषय है, उसी नए का विषय है। अभी पूरे नयों के नाम तो मालूम नहीं है, एक एक नए की परिभाषा मालूम नहीं है, वो एक बात पकड़ के बैठ गए बस कहीं से। कितना क्लियर लिखा, जानता तो है परंतु करता नहीं है। किसका? स्वा के मामले में तो ये कमेंट्स होगा नहीं, क्योंकि स्वा को तो जानता भी है और करता भी है? लेकिन ये पर के बारे में ही कमेंट्स है क्या नहीं, कि हम जब तेरे को करने का कर्तापने का निषेध करते हैं तो जानने के निषेध करने लगता है तू। जब जानने के का प्रतिपादन करते हैं तो कर्ता मान बैठता है। तो मैंने आपको यहाँ से बात शुरू की थी कि ईमानदारी से देखो कि देह की क्रिया को आत्मा जानता तो है, करता नहीं है। कि धनादि को हम जानते तो हैं, करते नहीं हैं। पर में ऐसा ही है ना। इसका जो हमारे पास संयोग हुआ है उसमें ना हम निमित्त हैं और ना हम उपादान हैं, क्योंकि उस द्रव्य का परिणमन तो उसी के अधीन है ना। और निमित्त पुण्य पाप कर्म का उदय है, फिर तू कौन होता है बीच में? तुम बस बना फिरता है, कर्ता बना फिरता है, मालिक बना फिरता है, और उसमें सुख बुद्धि बनी रहती है कि उसी से मुझे सुख होगा, इसीलिए उसको जोड़ता रहता है। बराबर जोड़ते रहने की प्रवृत्ति ऐसी मान्यता हो जाने के बाद भी हो सकती है। भरत चक्रवर्ती छखंड की विभूति को जीतने के लिए जब मिथ्या दृष्टि था तब नहीं निकला था, जब सम्य दृष्टि था एक सम्य दृष्टि तब निकला था। क्यों? क्योंकि मिथ्या दृष्टि को चक्रवर्ती जैसा पुण्य बंधता ही नहीं है। कहाँ लिखा? हाँ, ज्यादा बता रहे हैं। साबकाचार में लिखा है, रतगण साबकाचार में पहले अध्याय के जो 41 छंद हैं वो अंत के 3-4 छंद पढ़ो कि सम्य दृष्टि जीव को इंद्र पद की प्राप्ति होती है, ये चक्रवर्ती पद की प्राप्ति होती है, ये होती है, ये होती है, लिखा ना कि चक्रवर्ती सम्य दृष्टि को होते हैं। अब छखंड की विभूति वो अभी वो बाहर की क्रिया और बाहर के विकल्प से बात नहीं है, विकल्प भी था और क्रिया भी थी, लेकिन सारा सुधार तो श्रद्धा के लेवल की बात है। और वहाँ की हम बातें नहीं करते, हम कैसे मान लें साहब, दिन ना रात तो लगे, दिन ना रात तो लगे, लेकिन वो श्रद्धा के लेवल पर वो छखंड की विभूति में उन्हें सुख बुद्धि नहीं है,
इसलिए वे उसके कर्ता नहीं हैं, उनकी इच्छा के अनुसार कुछ होता नहीं है। होता होता अब वो चाहें कि मुझे चक्रवर्ती नहीं बनना है तो नहीं बने, बोलो ये है तो उनके हाथ में। तो अभी वो तो सब नियोग है, अरे नियोग के बहाने क्यों टालते हो? उस स्थिति का स्वरूप ही ऐसा है कि वो चाहेगा हमें नहीं बनना तो नहीं, लेकिन वो चाहेगा ही नहीं ना, वस्तु स्वरूप के विरुद्ध क्यों चाहेगा? हमारे पिताजी एक बहुत बढ़िया कहावत कहा करते थे कि एक आदमी था, उसके पास एक बहुत दुबली पतली कुतिया थी। कुतिया समझते? कुत्ते का स्त्री लेंगे, कुतिया थी, समझ गए ना, बहुत दुबली पतली। तो सब लोग उसे चढ़ाते थे, मजाक करते थे कि तेरी ये मरी मराई कि कुतिया को क्यों पाल के क्या करेगा तुम, ये तेरी क्या रक्षा करेगी, ये तेरी क्या रक्षा करेगी, क्यों? तो वो कहता था कि मेरी कुतिया मन धरे, हमारी बुंदेलखंडी भाषा में, तो शेर को टोर खाए। क्या मन धरे तो शेर को टोर खाए, ये बुंदेलखंडी भाषा है। इसका अर्थ है कि यदि वो चाहे तो शेर को भी मार के खा सकती है, निकल जाए, इतनी ताकत है उसमें। क्या समझना क्या कहता हूँ? यदि मेरी कुतिया मन धरे तो शेर को भी टोर खाए। टोर खाए का मतलब समझ गया? लेकिन कभी मन धरेगी नहीं कि क्यों नहीं टोर के खाया शेर को, क्योंकि उसने मन नहीं दिया। आपको मजाक लगता है, हंसी लगती है, ये बात आप कैसी क्या बातें कर रहे हैं? मैं शास्त्र का बताऊं ऐसा कथन, बिल्कुल हूबहू। सक्को जम्बू दीवो, क्या अर्थ है कि इंद्र चाहे तो जम्बू द्वीप को ऐसा पलट सकता है। जैसे गेंद की वजह से अपन ने ये किताब उठाई और ऐसी ऐसी कर दी, ऐसा जम्बू द्वीप को, सुमेर पर्वत को नहीं, जम्बू द्वीप को ऐसा उठा के ऐसा पलट सकता है इंद्र चाहे। सक्को जम्बू द्वीपो गोमट सार में लिखा है। तो आज तक पलटा है एक आध दफे कि चाहे तो पलट सकता है, वो छायक सम्य दृष्टि है, कभी चाहेगा ही नहीं, ना आज तक चाहा है ना कभी अनंत काल तक चाहेगा। बोलो क्या फर्क है इसमें उसमें? इतना ही तो फर्क है ना, ये वास्तव में उसमें ऐसी शक्ति है और वो उसका प्रयोग नहीं करेगा, और कुतिया में उतनी शक्ति नहीं है और वो नहीं चाहेगी, लेकिन इस टाइप के कथन तो है ही ना। यानी शक्ति का स्वरूप बताने के लिए इस तरह के कथन आगम में भी हैं क्या नहीं है, मेरे कहने का मतलब। तो सिद्धार्थ चारित्र के लेवल में कितना अंतर है, तो ये बात आपको कैसे बाहर की ये दो चार क्रियाएं देख के आप कैसे निर्णय कर सकते हो? भाई दो चार क्रियाएं जो तुमको पसंद नहीं है, कि तुमको ये लगती हैं कि ये खराब हैं, उनको देख करके उसके अज्ञानी पने का, और दो चार क्रियाएं जो तुमको पसंद हैं उन्हें देख कर उसके ज्ञानीपन का निर्णय कैसे कर सकते हो? क्रिया से निर्णय हो ही नहीं सकता, वो कसौटी ही नहीं। अभी तुम्हें कसौटी का ही पता नहीं है, अभी तुम तोलना तो बहुत बाद की बात है, अभी तुम तोलना जानते ही नहीं हो कि तोला कैसे, किसी चीज का निर्णय कैसे किया जाता है, अगर तुम्हें इसकी खबर ही नहीं है। परीक्षा कैसे की जाती है इसकी अभी तुम्हें खबर ही नहीं है, ख्याल में कैसे निर्णय कर सकते हो? और हम तो निर्णय करके घोषणाएं भी करते रहते हैं, हम निर्णय करते, अरे तुम्हें है समझ, हमें तो नहीं है। तो तुम्हें नहीं है और तुम उसे दूसरे के बारे में निर्णय कर सकते हो, और तुमने करके घोषित कर दिया, क्यों? देखो हाँ क्या है, जानता तो है सभी, करता नहीं कुछ आत्मा, चैतन्य में आरूढ़ नित्य ही है यह अचल परमात्मा। ऊपर के मुद्दे की बात यह है कि इन्हें सिर्फ ये बताना है भैया कि ये सारा काम ज्ञान में ही होता है। ज्ञान सद्ज्ञान से अपना पराया भेद जाने जीव त्यों, असली मुद्दे की बात यह है कि सम्यक ज्ञान से, सच्चे ज्ञान से ही अपने और पराये का भेद ये जीव जान सकता है।
ख्याल में है ना। और कोई दूसरा उपाय नहीं है। अब सद्ज्ञान से माने, है ना। अब ये कहते देखो, अब एक कलश और है, ये पढ़ लें, फिर बाद में जो कलश आएंगे मेरे ख्याल 60, हाँ 61-62 जो कलश आएंगे वो अगले प्रकरण की भूमिका होंगे। ये इस प्रकरण का अंतिम कलश है ये, जो अभी पढ़ रहे हैं। ज्ञानादेव ज्वलन पैसु औष्ण शैत्य व्यवस्था। हाँ, कलश अर्थ पद्यानुवाद पढ़ो। उष्णोदक में उष्णता है अग्नि की, गर्म पानी। उष्णोदक माने गर्म पानी। तो गर्म पानी में जो गर्मी है वो पानी की है कि अग्नि की है, ये कह रहे। उष्णोदक में उष्णता है अग्नि की, पानी की नहीं है वो। और कहते हैं शीतलता सहज ही नीर की, और उसमें जो ठंडक है वो पानी का है। अब जरा समझना, यहाँ ये पानी से कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ तो ये कह रहे हैं कि एकदम खौलता हुआ पानी है, ख्याल में है ना, और आपको ठंडे पानी की जरूरत है। तो ये निर्णय तुम कहाँ करते हो कि ये खौलता हुआ पानी वास्तव में गर्म नहीं है, ठंडा ही है। ये स्वभाव से ठंडा ही है। ये ज्ञान ही निर्णय करता है। और क्या बता है कि यदि इसने अपने ठंडेपन को छोड़ दिया होता तो अग्नि को बुझाने की सामर्थ्य जो जल में है, उस जलती हुई अग्नि पर ठंडा पानी डालो और चाहे खौलता हुआ गर्म पानी डालो तो वो बुझेगी कि जलेगी। देखो इसका मतलब वो अभी भी शीतल है। अरे ठंडे पानी को तो दुनिया ठंडा पानी कहती है, लेकिन शीतल पानी को भी, गर्म पानी में भी शीतलता देखना, ये स्वभाव के समीप जाकर देखने की जो कला है वो ज्ञान में है। आपको देख दो तो हाथ डाल के देखो, हाथ डाल के, क्यों हाथ डाल के देखें? हमने ज्ञान डाल के देख लिया ना। हाथ में ज्ञान है क्या? हाथ क्यों डालें? कितना ही खौलता हुआ पानी हो वो स्वभाव से ठंडा ही है। आप जानते हैं आयुर्वेद में ये दवाइयाँ होती हैं ना, तो अपन कहते ये लौंग गर्म करती है, इलायची ठंडा करती है, ऐसा अपन ने कुछ मान रखे क्या? नहीं मान रखी बात है। खाने पीने में ज़्यादा लौंग मत ले लेना, फिर वो गर्मी करेगी। और आयुर्वेद में क्या कहते हैं कि ये है तो गर्म लेकिन इसकी तासीर ठंडी है। ये तासीर शब्द और चलता है गरम और इसकी तासीर ठंडी है। ये है ठंडी लेकिन इसकी तासीर गरम है। तो ये तासीर क्या होती है ये वैद्य जाने, तुम नहीं जान सकते हो। और जो वैद्य भी नहीं जानते वो मैं आपको बताता हूँ।
ये लौंग की तासीर गर्म और ठंडी का क्या मतलब है। लौंग अब आप मुँह में डालोगे तो मुँह जलेगा, तो इस जलन को लोग में गर्मी कहते हैं, गर्म, एकदम गर्म है। अब समझ नहीं ना आपको। अब ये आयुर्वेद में आपको एकदम अंदर से जलन हो रही है, समझे ना, आपको अंदर से जलन हो रही है, तो वो जलन उस लौंग के खाने से मिट जाती है। इसलिए कहते हैं तासीर उसकी ठंडी है, वो गर्मी को ख़त्म कर देती है। कुछ लोग कहते हैं गर्मी गर्मी को मार देती है, तो इस तरकीब से बात करते हैं। अब असलियत में होता क्या है कि अंदर जो जर्म्स पैदा हो गए हैं, बैक्टीरिया पैदा हो गए हैं, और ये लौंग एंटीबायोटिक्स है, ये बैक्टीरिया को नष्ट करने वाली है। तो जो बैक्टीरियों की वजह से आपको जलन हो रही है, माने गर्मी महसूस हो रही है, और लौंग खाने से भी आपको जलन होगी, लेकिन वो जलन से वो बैक्टीरिया मर जाएंगे, तो वो जलन आपकी खत्म हो जाएगी। क्या आप जानते हैं, आपको खूब प्यास लग रही है और आप 2 गिलास ठंडा पानी पी लो तो प्यास नहीं बुझेगी। गर्मियों के दिनों में आपको पेट भर गया है, पानी पिया नहीं जाता है और गला सूखता है, फिर 1 गिलास गर्म पानी पी लो, प्यास बुझ जाएगी। ये क्या हुआ है, गर्म तासी ठंडी है, वैद्य ऐसा कहेंगे, वैद्य ऐसा कहेंगे कि तासीर ठंडी है। आप समझिए ना, तो ऐसे ही इसमें है, क्योंकि असलियत में गर्मी तो वो बैक्टीरिया की है, वो स्पर्श वाली गर्मी की गर्मी थोड़ी है, वो अग्नि वाली गर्मी की थोड़ी है, वहाँ अग्नि थोड़ी है। अब जिस चीज़ से वो बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएंगे तो वो कोई जहर ही होगा, तो स्वयं तो जहर ही है, और बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएंगे तब वो तुम्हारा वो जहरीलापन ख़त्म हो जाएगा। मैंने वो भी जहर थे, ये भी जहर थे, कहते हैं ना कि जहर को जहर मारता है, ऐसा होता रहता है। तो इसलिए भाई ये अध्यात्म में भी ऐसा होता है। एक यहाँ क्या जो अपन कलश चल रहा है ना, उसमें से निकाला है मैंने। हाँ, उष्णोदक में उष्णता है अग्नि की और शीतलता सहज ही नीर की। पानी ने अपने शीतल स्वभाव को इतना गर्म हो जाने के बाद भी नहीं छोड़ा। ज्ञानी जन अज्ञानी तो ऊपर की गर्मी गर्मी को देखते हैं और ज्ञानी जन उसके शीतल स्वभाव को देखते हैं, ये कहना चाहते हैं। और व्यंजनों में है नमक का छारपन, ज्ञान ही है जानता है। हे विज्ञजन, हे विज्ञजनों, ये ज्ञान ने जाना है कि ये जो हमने खाने में खारापन आ रहा है वो दाल का नहीं है, लौकी का नहीं है, कोई सब्जी का नहीं है, वो बिल्कुल नमक का है वो छारपन। अब वहाँ आँख से नहीं दिखता है, बाहर से कुछ नहीं दिखता है। श्रीमद् के बारे में एक बात प्रसिद्ध है, एक समय हो गया, ख़त्म करता हूँ। श्रीमद् के बारे में एक बात प्रसिद्ध है। एक दफ़ा किसी के यहाँ खाने में गए तो उनकी थाली में लौकी परोसी। वे बहुत लौकी बहुत खाते थे, श्रीमद् भी और गुरुदेव भी, और मैं भी खाता हूँ, इसलिए मैं उनके बराबर। क्यों, बढ़िया तर्क है कि नहीं? तो उन्होंने कहा कि इसमें नमक ज़्यादा है, ये हटा दो। अन्य उनने चखी नहीं और थाली में आई और देख के कहा कि उनने नमक ज़्यादा है, इस लौकी को हटा लो। मैं नहीं, आपने चखी नहीं, कैसे जान ली नमक ज़्यादा है? इसमें क्या है, दिखती है ना नमक ज़्यादा है। बोलो कि उनने कहा कि जो अपन लौकी को बनाते हैं ना एक टुकड़े करके, फिर उसे सिजाते हैं, तो सिजाने के बाद में भी वो सीज जाती है, फिर भी उन टुकड़ों का आकार वैसे ही का वैसा बना रहता है। थाली में परोसते हैं ना तो पानी अलग और वो लौकी के टुकड़े वैसे के वैसे रहते हैं। थोड़ा बहुत नमक डालो तब भी रहते हैं। यदि ज़्यादा नमक बढ़ जाए तो उसके कॉर्नर गल जाते हैं और फिर वो गोल गोल सी हो जाती है, वो भरूरी ऐसी, आप समझ गए ना। तो इस लौकी के कॉर्नर गल गए हैं, इसका मतलब इसमें नमक ज़्यादा है। कहाँ से जाना? ज्ञान से जाना है, ज्ञान से जाना।
अब मालूम कौन कौन से ज्ञान लगे इसमें, कौन कौन से लगे? तुम न्याय शास्त्र पढ़ने वाले विद्यार्थी बताओ। एक तो प्रत्यक्ष, एक कौन नर गले हुए देखे हैं, फिर दूसरा अनुमान, उससे उन्हें अनुमान लगाया, फिर तीसरा तर्क व्याप्ति ज्ञान कि जहाँ जहाँ नमक ज़्यादा होगा वहाँ ये गल जाएंगे, और फिर उसमें व्याप्ति ज्ञान में पृथ्वी ज्ञान, और पृथ्वी ज्ञान में स्मृति। तो प्रत्यक्ष, स्मृति, पृथ्वी ज्ञान, तर्क और अनुमान है, और इतनी चीजें उनके उसमें ज्ञान ने इतनी प्रक्रिया अंदर 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 चली है ना। अब आपने सुन ली और आप भी जान लेंगे तो आपके कितना ज्ञान काम करेंगे? देखो ये लड़का समझ गया, हमारे आगम और जुड़ जाएगा क्यों कि आपने अपने ज्ञान से निर्णय नहीं किया, आपने ये सुन लिया ना हमसे ऐसा, तो ये आपकी जो वो जिसे बोलते हैं जो तर्क व्याप्ति आपको आगम ज्ञान से मिली, व्याप्ति ज्ञान आगम ज्ञान से मिला, ख्याल में आई ना। और उसका फिर आपने स्मृति, पृथ्वी ज्ञान, तर्क, अनुमान ये सब लगाए, तो उससे जितने ज्ञान आपके पास हैं उस सारे ज्ञान से वो आपने निर्णय किया। और वास्तव में वो ज्ञान तो एक ही है, एक समय की एक ही पर्याय है ना, उसमें इतने प्रकार की योग्यताएं हैं, इतने ज्ञान नहीं है, उतने प्रकार की योग्यताओं के हमने अलग अलग नाम रख दिए, ज्ञान तो वास्तव में एक ही है। अभी तक एक प्रकरण चल रहा था, रागादि विकारी भावों का कर्ता आत्मा है या नहीं है, तो किस अपेक्षा से है, और नहीं है तो किस अपेक्षा से नहीं है। और अंत में निर्णय किया कि अज्ञान से बंध होता है और ज्ञान से मुक्ति होती है, लेकिन अज्ञान का अर्थ है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, और ज्ञान का अर्थ है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। अब प्रकरण थोड़ा सा बदलता है, बात और पीछे को जाती है कि इनका राग आदि का करता है कि नहीं है, ये तो अलग बात हुई, लेकिन जो घटपट आदि पर पदार्थ हैं सामने, इनका कर्ता आत्मा है कि नहीं है, और है तो कौन से नए है से है, माने कौन सी वो अपेक्षा है जिसके कारण इस आत्मा को पर का कर्ता कहा जाता है, और वह कौन सी अपेक्षा है कि जिसके कारण यह आत्मा को पर का कर्ता मानने से दिक्कत होगी, इसलिए उसे अभूतार्थ कहा जाता है। अब ये चर्चा आरंभ करेंगे। तो ऐसा लगता अभी तक तो ये कहते आए कि भाई अपने अंदर में होने वाले राग द्वेष मोह का भी कर्ता नहीं है ना, और अब कह रहे घड़े का करता है, कुमार ने घड़ा बनाया। आचार्यों के सामने परद्रव्यों के नाम पर तीन ही चीजें थी, घट, पट और रथ। घड़ माने घड़ा, हर घर में पानी पीने के लिए चाहिए पड़ता था, और वो कुमार की दुकान पर मिलता था। पट माने एक कपड़ा जिसे कोरी बनाया करते थे जुलाहा, और जुलाहे के यहाँ ही मिलता था, बिचौलिया लोग नहीं थे उस वक्त। और रथ माने बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, जो भी गाड़ी है उसे रथ बोलते हैं। तो आचार्य को तीन चीज़ें ही देखने में आती थी, कौन कौन? घट, पट और रथ, है ना। इसलिए वो कहते इन द्रव्यों का कर्ता आत्मा है कि नहीं है। देखो यहाँ शरीर को भी नहीं लिया, क्योंकि शरीर तो अनुपचय असद्भूत व्यवहार न्याय का विषय है, और घट, पट और रथ ये तीनों उपचरित असद्भूत व्यवहार न्याय के विषय हैं। समझ लो आप उपचरित असद्भूत व्यवहार न्याय के विषय से चर्चा आरंभ करेंगे। उन जो गाथाएं शुरू होने वाली हैं 98, 99 और 100। 100वीं गाथा बहुत प्रसिद्ध है, पूज्य गुरुदेव श्री ये बहुत दोहराते थे
कि भगवान आत्मा पर पदार्थों का कर्ता, उपादान उपादेय की अपेक्षा तो है ही नहीं, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध की भी अपेक्षा नहीं है। ये मर्म इस सोमी गाथा की टीका में आता है। इसलिए गुरुदेव से बार बार सोमी गाथा का देखो, ये 100% सत्य बात है, क्योंकि सोमी गाथा में कही है। तो ये 3 गाथाओं को अपन ने यहाँ सम्मिलित किया है और उनकी उत्थानिका के 2 कलश हैं। अज्ञानम ज्ञानमप्यैवं कुर्वन्नात्मानमञ्जसः स्यात् कर्ता भावस्य परभावस्य न क्वचित् आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम। पढ़ो हिंदी का। करे निजातम भाव ज्ञान और अज्ञान में, आत्मा ज्ञान अपने भावों का करता है और ज्ञानी ज्ञानमय भावों का करता है, और अज्ञानी आत्मा अपने अज्ञानमय भावों का करता है। गए निजातम भाव ज्ञान और अज्ञानमय, माने अपने ज्ञानमय भावों को भी करता है आत्मा और अज्ञानमय भावों को भी करता है आत्मा। ये बात अभी तक अपन ने पिछली गाथाओं में कही, ये निर्णय किया अपन ने। और पर के भाव आत्मा ये कभी भी करता ही नहीं है। और ये जो प्रसिद्ध छंद है जो हर मुमुक्षु के कंठ में बसा हुआ है कि आत्मभावम करोत्यात्मा आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम और ज्ञानाद अन्यत करोति किम, कि आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है तो ज्ञान से अलग और क्या करेगा, है ना। आत्मा ज्ञानम, आत्मा का ज्ञान नहीं लिखा, आत्मा स्वयं ज्ञान है और वो स्वयं ज्ञानम किसी दूसरे के संयोग से ज्ञान स्वरूप नहीं हुआ है। इसलिए वो अपने के अलावा और क्या करेगा। मोहोयम व्यवहारिणाम, ये व्यवहारी जनों का मोह है कि वो अपने को पर का कर्ता मानते हैं, कहते हैं। अब आप कहोगे तो आप तो कह रहे थे कि ओम घटपटादे का कर्ता है, ये बताने वाले हैं और ये उसकी उत्थानिका के कलश हैं। लेकिन इसमें तो वही बात कही जो पिछली गाथा में कही है कि यह आत्मा अपने ज्ञान और अज्ञान भावों का करता है। और बहुत बारीकी से सिद्ध किया कि पर को करने का जो विकल्प उत्पन्न होता है आत्मा में, तो ज्ञानी तो उनका भी करता नहीं है, क्योंकि अज्ञानी उन भावों रूप परिणमित होता है, इसलिए अज्ञानी को उनका कर्ता कहा जाता है। लेकिन पर का कर्ता तो आत्मा किसी भी हालत में नहीं है, ये बात सिद्ध की। और आप कह रहे हैं घटपटादे का कर्ता है, इसकी गाथाएं शुरू हो रही हैं। लेकिन अंत में एक पंक्ति डाली है कि मोहोयम व्यवहारिणाम, कि पर का कर्ता आत्मा है, ये व्यवहारी जनों का मोह है। तो शिष्य कहता है कि व्यवहारी जनों का मोह क्या है, जरा हमें बताओ तो। और इस बहाने उनने फिर वहाँ से बात उठा ली। देखा ना लिखा ना उसके ऊपर तथाही, आपके शास्त्र है ना किताब। और तथाही आप जानते हैं कि न्याय की भाषा के कुछ एक लिमिटेड शब्द जो हैं वो बिल्कुल रूढ़ हैं। कहीं ननु लिखा हो तो समझ लेना कि शिष्य शंका पैदा कर रहा है, शंका रख रहा है बस। ये प्रश्न, ननु माने प्रश्न, बस खत्म। आचार्य इस भाषा में बात करते हैं, यदि कोई ऐसा कहे तो
वो ननु माने ए, और तथा ही माने जो बात हमने ऊपर कही है अब उसी का स्पष्टीकरण करते हैं। ये बिल्कुल परमानेंट अर्थ हैं, आंख मीच के कहीं भी लगा देना। कथन शैली दो प्रकार की होती है, इसे बोलते हैं एक समास शैली और एक को बोलते हैं व्यास शैली। समास माने होता है संक्षिप्त कथन और व्यास माने होता है विस्तृत कथन, फैलाकर बात करना, है ना। और समास माने बिल्कुल सिकुड़ के बात करना। समास शैली में पहले निष्कर्ष वाक्य कह दिया जाता है क्या, और फिर बाद में सिद्ध किया जाता है कि ये बात सत्य कैसे है। जैसे उदाहरण के तौर में दिया जाता है कि बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। अब ये कह दिया, अब फिर इसे सिद्ध करेंगे कि आचार और मुरब्बा क्या है। तो ये तो हो गया सूत्र, फिर ये हो गई वृत्ति। तो कोई भी चीज़ मूल रूप से तो वही होती है, जैसे नींबू है, आंवला है, उसे तो नींबू और आंवला ही कहते हैं। लेकिन जब उसे हम सड़ा गला कर 10-20 दिन में बिल्कुल जब उसमें अनंत जीव पड़ जाते हैं, क्यों, तब उसे हम अचार कहते हैं। ऐसे ही क्रोध, आप ये उदाहरण देंगे, ऐसे ही क्रोध जो तत्काल रिएक्शन हो उसे तो क्रोध कहते हैं, लेकिन अंदर में दबा लें और वो सड़ गल के बैर बन जाता है। तो ये बाद में उदाहरण दे के समझाया ना, ये समास शैली है। एक होती है व्यास शैली, माने पहले विस्तार से पूरा कथन करेंगे और अंत में निष्कर्ष देंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। समझ में आ गया ना, दो शैली। तो इनने संक्षेप में कह दिया कि मोहो एवं व्यवहारिणम, न्याय में ऐसा है कि वो पहले बताना पड़ता है। ये आप जानते हैं अदालतों में भी ऐसा ही नियम है, न्याय की वहाँ न्याय होता है ना, पहले कोई दावा करता है तो सूत्र के रूप में ये दावा कर देता है कि मुझे इनसे इतने पैसे चाहिए, कि मेरा ये मकान ये है जो इन्हें दबा रखा है। फिर 2 लाइन में 4 लाइन में वो दावा बनाता है, फिर उसका जवाब दावा आता है, तो वो भी फिर 2 लाइन में ही बनाता है। और वो अदालत की भाषा में तो ये भी नहीं लिखना पड़ता कि नहीं ये मकान इसका नहीं है, मेरा है। उसमें क्या लिखेंगे, इनका ये पहला पॉइंट मुझे अस्वीकार है, बस खत्म। अब आप कहेंगे इसमें क्या दम है बहुत दम है। अब अस्वीकार का अर्थ ये है कि इसका नहीं है, मेरा है। इसका नहीं है, इसके भाई का है। इसका नहीं है, इसकी माँ का है। ये मेरा सिद्ध करने में तो बहुत भारी है। पहले ये सिद्ध करो कि इसका नहीं है और मैंने इसके भाई से खरीद लिया है, आप समझे ना। फिर अपना बाद में सिद्ध करेंगे। इसलिए कहें इसका पहला पॉइंट मुझे अस्वीकार है, खत्म, जवाब दावा हो गया। फिर वही वकील, होशियार वकील होता है जो दावा और जवाब दावा में कम से कम शब्दों का प्रयोग करता है, क्योंकि उसमें चारों तरफ फैलने की गुंजाइश रहती है। और आप स्पष्ट शब्दों में कह दें, ख्याल में आए ना, तो उसमें फिर आपको चारों तरफ फैलने की गुंजाइश नहीं रहती है। तो वो वहाँ अदालतों में हमेशा वो शैली चलती है, बस संक्षेप में ही कहना और फिर विस्तार से उसे सिद्ध करते हैं। तो ये अंतिम पंक्ति है ना, इतना कौन सी, मोहो यम व्यवहारिणाम, ये व्यवहारी जनों का मोह है। बस ये बात ये है उत्थानी का। और वो कहते हैं तथा ही कि मोह, व्यवहारियों का मोह क्या, वो कैसे है मोह, ये बाद में, अब क्या है पहले ये बताएंगे। कि व्यवहारियों का मोह ये है कि घटबड़ रथ का करता हूँ, मैं इसका करता हूँ। कुमार ने घड़ा बनाया, बाड़ई ने रथ बनाया, कोरी ने कपड़ा बनाया, आप समझे ना।
और फिर वो अपनी पक्ष रखेगा, फिर वो उसके विपक्ष में करेंगे, वो सारी बहस जितनी गाथाओं तक चलेगी वो निमित्त उपादान की बहस चलेगी। क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का निमित्त होता है, समझिए ना। तो पर को कर्ता मानना माने निमित्त को कर्ता मानना। तो निमित्त उपादान समझ लो तो ये बात समझ में आ जाएगी, और ये समझ लो तो निमित्त उपादान समझ में आ जाएगा। और ऐसे ही पर का कर्ता कहना वो व्यवहार है। ये किसने चलाया? बंद करो भाई। देखो तुम समझ लो सब लोग, ये पंखा चलाते हैं ना तो उसकी हवा नहीं आती फिर यहाँ। मुझे ध्यान नहीं रहता, कोई ना कोई होशियारी कर जाता है, फिर मैं पसीना से तरबतर हो जाता हूँ ना। कोई नहीं चलाना है, पर कदम ऐसे ठीक है, इसकी हवा आती है फिर। एक 20 दफे टोक टका, फिर भी प्रवचन के बीच में मुझे ये बात कहनी पड़ी। अब समझता हूँ कि अब शायद नहीं कहनी पड़े, क्योंकि सबको मालूम पड़ी। कितने लोगों को एक एक को बुलाकर ट्रेनिंग दूँ, दूसरों को फिर मेरी बताया आ जाती है कि पंखा नहीं चल रहा है, चला किधर। पूरा सफर मेरा ऐसा ही ऐसा निकला है। रोजीना मेरी बनियान बदल गई, गीली हो गई। तो अपना प्रकरण चल रहा है, मोहोयम व्यवहारी नाम, के व्यवहारी जनों का मोह है। अब ये अपन को लगता है साधारण तरीके से उन्होंने व्यवहारी नाम कह दिया। वो व्यवहारी शब्द कहने का अर्थ अज्ञानियों का क्यों नहीं कहा? क्योंकि उन्हें व्यवहार नय का कथन जिनवाणी में भी आया है ना। मैंने व्यवहार नय से जिनवाणी में भी ऐसा कहा है, और अज्ञानी लोग ऐसा मानते हैं। तो दो माने पूरा बीज उनने इसमें डाल दिया इतने में। तो ऊपर कितनी मजबूती से कहा कि आत्मा ज्ञानी, कि आत्मा और ज्ञान एक ही बात है, भेद नहीं रखना। गुण गुणी के भेद का भी निषेध किया है ना। जैसे आत्मा द्रव्य है, ज्ञान गुण है, और बहुत प्रवचन सार में बहुत कहा है। प्रवचन सार में इसके बारे में बहुत चर्चा है कि आत्मा और ज्ञान दोनों एक ही हैं और अलग भी हैं। क्यों? एक गुण है, दूसरा गुणी है। आत्मा में ज्ञान जैसे अनंत गुण हैं, अकेला ज्ञान आत्मा नहीं है, अकेला सुख आत्मा नहीं है। वो सब विस्तार से चर्चा की ना। लेकिन यहाँ अभेद, तो ये अभेद नए है, समझे। आत्मा ज्ञानम, आत्मा ज्ञान है, और स्वयं ज्ञानम ये क्यों लिखा? क्योंकि एक मत ऐसा है भारतीय दर्शन शास्त्रों में, और उसके बीज हमें जैनी जो हैं, जैन तत्व ज्ञान को सीख